अगर मैं आपसे कहूं कि मैदाने जंग के बीच ईरान ने भारत को वो खुशखबरी दे ही दी, अरे जिसके लिए भारत काफी समय से इंतजार कर रहा था। आखिरकार ईरान ने आकर कह दिया कि भारत यार तुम हो ना, तो हम तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह कभी नहीं मोड़ सकते। सवाल उठता है कि आखिरकार ईरान ने ऐसा क्या कर दिया भारत के लिए जो भारत भाई साहब एकदम गदगद हो चुका है। अभी आप जाते होंगे पेट्रोल की टंकी पर, बहुत सारी टंकियां ऐसी हैं, तेल नहीं मिलता ना। गैस आप जाते होंगे लेने, नहीं मिलता होगा ना, कहते होंगे आधार कार्ड लाओ, मोबाइल नंबर लाओ, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा ना। लेकिन अब थोड़ा ठहरिए, ईरान ने कुछ भारत को इजाजत दी है। क्या इजाजत दी है यार? अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी बवाल किस वजह से हुआ है। देखो यार, जितना आपका ईरान यहाँ पर मिसाइल नहीं खेल रहा, उससे ज्यादा वो स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है। उसको पता है कि दुनिया की एक गर्दन हमारे हाथ में, वो भी एनर्जी की गर्दन। जैसे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिसका कंट्रोल, वो लगभग 20% ऑयल के मार्केट को कंट्रोल करके रखेगा। ईरान को पता है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उससे बड़ा हथियार हमारे पास है कि हम पूरे दुनिया को उथल पुथल कर सकते हैं। आपके ईरान ने अकेले बता दिया कि देखो, हम केवल ईरान या इजराइल को नहीं ठोक रहे, हम पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकते हैं। और वाकई में उसने यहाँ पर उथल पुथल करके मचाया है, जो हॉर्मुज यानी कि जल डमरू मध्य पर जो अभी तहलका मचाया। असल में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई सारे नाव हैं, कई सारे शिप्स हैं जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार ही नहीं कर पा रहे। पार करने का मतलब वो इधर से इधर आ ही नहीं पा रहे। सवाल उठता है वो इधर गए ही क्यों थे? अरे यार, वो इसलिए गए थे क्योंकि इधर खाड़ी देश आते हैं, यूएई, ओमान, कतर, इराक, सऊदी अरब, बहुत सारे देश आते हैं। उन सब में भगवान ने पहले से ही उन सब के जमीन के अंदर तेल गैस को भर कर रखा है। तो वो लोग जमीन से तेल गैस कोयला अन्य चीज को निकालते हैं और दुनिया के अंदर बेचते हैं, उससे उनकी कमाई होती है। भारत भी यहीं से खरीदता था गैस तेल ओल। अब भारत के भी कई सारे जहाज यहाँ पर गए हुए थे। शुरुआत में तो बताया जा रहा था 38-39 जहाज गए थे, लेकिन काफी जहाजों को भारत के छोड़ दिया गया है अभी। लेकिन तब भी टोटल 20 ऐसे जहाज हैं, हाँ जी हाँ, 20 ऐसे जहाज हैं जो कि अभी फंसे हुए हैं। और यहाँ पर केवल भारत के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी फंसे हुए हैं। लगभग कई हजार करोड़ का तेल भारत के यहाँ पर फंसा हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अब वो जो राहत चाहिए थी ना, वो राहत अब ईरान दे चुका है। क्या राहत? देखो यार, असल में यहाँ पर जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज पर ईरान ने एक बड़ी राहत दी है। कहा है कि भाई साहब एक कुछ शर्त लगाई है कि मिडिल ईस्ट में जो फंसे हुए तेल गैस जो भारत की जहाज है, लगभग 20 भारतीय जहाज, उस पर एक बड़ा अपडेट आया है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उन जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जा सकती है जो वह गैर शत्रुपूर्ण माने जाते हैं, यानी कि जो ईरान के शत्रु नहीं हैं, जो ईरान के दुश्मन नहीं हैं, उनको यहां से इजाजत दी जाएगी। अब कौन कौन नहीं है? तो देखो, अभी तक ईरान ने 4-5 देशों का नाम बताया है। पहला देश है रूस, रूस की जहाज यहां से जा सकती है। दूसरा देश है चीन, चीन की जहाज यहां से जा सकती है। तीसरा देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान की जहाज जा सकती है। आप शॉक हो गए होंगे सुनकर, लेकिन पाकिस्तान की जहाज यहां से जाएगी। लेकिन भारत भी है जिसकी जहाज यहां से जाएगी, हाँ जी हाँ, तो भारत के भी जहाज यहां से जाएंगे। लेकिन आप ये जो पाकिस्तान सुन रहे हो ना, ये पाकिस्तान की जहाज को कहा तो था, लेकिन अभी कुछ समय पहले रोक दिया था। कौन? ईरान। अब ईरान आगे चलकर भी पाकिस्तान के जहाज को रोकना चालू करेगा, क्योंकि ट्रंप ने मूड बना लिया है कि अब हम पाकिस्तान के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक करेंगे। और अभी देखो, ईरान ने तो यही शर्तें रखी हैं कि हम उसी का ही जहाज जाने देंगे जो अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा नहीं दे रहा है, हम उसी का जहाज जाने देंगे जो हमारे दुश्मन नहीं है, हम उसी का जहाज जाने देंगे जो हमारा साथ देंगे। हाँ जी हाँ, तो ईरान ने ये कह दिया। क्या क्या कहा है उसको देखते हैं। अगर आप देखोगे रॉयटर्स की खबर के अनुसार, संदेश में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का प्लान शेयर किया है। शेयर करने में क्या कहा है? कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज को खोलने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसके तहत जिन जहाज़ों को गैर शत्रुपूर्ण यानी कि उसको शत्रु नहीं माना जाएगा, जो दोस्त है ईरान का, वो भाई साहब यहाँ से गुजरने की उसकी अनुमति दी जाएगी। और वो ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाने और तय किए गए
जो सेफ्टी है, प्रोटोकॉल है, उसको मतलब करना पड़ेगा, जबकि अमेरिका और इजराइल से जुड़े हुए जहाज पर प्रतिबंध लागू रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो ईरान के दुश्मन नहीं हैं उन जहाजों को जाने दिया जाएगा, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, जो ईरान के अधिकारी हैं उनसे थोड़ा तालमेल बैठाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। वो लोग बताएंगे यहां से जाइए, यहां से पीछे पीछे से निकल जाइएगा, तो वो लोग बताएंगे कि आपका रास्ता यहां से ऐसे ऐसे निकल जाइए, जो दोस्त हैं ईरान के, जो दुश्मन नहीं है। लेकिन जो भी जहाज यहां पर अमेरिका या इजराइल से संबंधित होगी उन जहाजों को नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे जितना हो जाए। पहली शर्त यह है। यहां से क्या भारत की जहाज जा सकता है? जा सकता है। और ईरान ने कह दिया कि भारत के लिए तो हम एक स्पेशल रास्ता दे देंगे, आप भाई साहब यहां से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हम भारत के लिए कहा है। फिर उसके बाद अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो ईरान ने यह भी कह दिया है कि ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी संदेश में हॉर्मुज में फंसे जहाज को लेकर स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका इजराइल के साथ उन देशों के तेल गैस से भरे जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की अनुमति दी नहीं जाएगी जो किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में समर्थन कर रहे हैं। यहां पर ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि केवल अमेरिका और इजराइल के ही जहाज को नहीं, बल्कि उन देशों के जहाज को नहीं जाने दिया जाएगा जो देश अमेरिका या इजराइल की मदद कर रहे हैं, या फिर जो देश अमेरिका या इजराइल को अपने देश का सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। जैसे ब्रिटेन है, अगर ब्रिटेन का जहाज यहां पर फंसा होगा वो भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्रिटेन अपना सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने को अमेरिका को दे रहा है। तो इस वजह से यहां से ब्रिटेन का भी जहाज नहीं जा पाएगा। वो देशों का जहाज नहीं जा पाएगा जो देश अमेरिका इजराइल की किसी भी तरीके से इस युद्ध में मदद कर रहे हैं, उनका मतलब जहाज नहीं जा पाएगा। अभी हाल फिलहाल अमेरिका, भाई साहब, ट्रंप ने क्या कहा था श्रीलंका से कि आप हमें अपना सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए, हमें कुछ अपने जहाजों को उतारना है। यार, श्रीलंका जैसा छोटा देश अमेरिका को मना कर दिया। आप सोच सकते हो, कहा नहीं, नहीं उतरना नहीं है, निकल लो यहां से। मतलब अभी लोग अमेरिका से कम ईरान से ज्यादा डर रहे हैं। सोच कर देखिए, इसे कहते हैं दबदबा। हाँ, मतलब दबदबा था, दबदबा है, दबदबा आगे जानते हो, नहीं कॉपीराइट पड़ जाएगा। तो ये सवाल है कि भाई साहब अभी लोग ईरान से ज्यादा डर रहे हैं, अमेरिका से कम, इजराइल से कम डर रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहां पर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ईरान स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है, वो स्ट्रेटेजिक गेम कौन सा है उसको समझते हैं। या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इधर ईरान है, इधर ओमान है, यूएई है। तो मेन कारण क्या है? देखो, असल में अब ईरान का इसमें ना बहुत नुकसान हुआ यार, अनुकूत नुकसान हुआ, इतना सबको पता है। असल में ईरान की तो यार 6,000 मिसाइलें लॉन्च कर दी है, 3-6 हज़ार मिसाइल, और ईरान के ऊपर भी काफ़ी हज़ार मिसाइल गिर चुकी हैं। तो नुकसान तो बहुत हुआ है। तो ईरान उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने अमेरिका से कह दिया, हम तभी युद्ध रोकेंगे जब तुम हमारी भरपाई कर दोगे, हमें परमाणु बम बनाने दोगे और हमारे खिलाफ कभी सैन्य कार्रवाई नहीं करोगे। ये सारी शर्तें ईरान ने रखा। मतलब अब सोच लो कि ये युद्ध अमेरिका नहीं खत्म कर पा रहा, ईरान कह रहा है कि हम जब चाहेंगे तभी ये युद्ध खत्म होगा। मतलब अमेरिका की बस की भी नहीं कि वो युद्ध खत्म कर पाए। दूसरी चीज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ईरान कह रहा है कि हम बहुत ज्यादा नहीं, $2 मिलियन यानी कि $20 लाख का हम टैक्स वसूलेंगे। जैसे होता नहीं कि हाईवे पर 4 लेन पर 6 लेन पर चलो तो आता है बीच में टोल टैक्स वाला ना, कुछ रुपया देकर फिर आगे बढ़ते हो। वैसे ईरान कह रहा है कि अब तक बहुत फ्री में आ जा चुके हो, अब हम टोल टैक्स लेना चालू करेंगे, वो भी $2 मिलियन का, मतलब टोटल 18 करोड़ रुपए, सॉरी हजार नहीं, 18 करोड़ रुपए। एक नाव का 18 करोड़, 10 नाव चली गई तो 180 करोड़, 100 नाव चली गई तो 1000 कुछ करोड़। तो मतलब इस तरीके से ईरान अब पैसे कमाएगा। लेकिन क्या भारत से भी टैक्स लेगा? नहीं, इसने कहा है कि केवल उसी से जो ईरान के शत्रु हैं उन्हीं से ही हम लेंगे, भारत और से नहीं। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। अब दूसरी चीज, यहां पर अगर आप देखोगे ईरान की ओर से रविवार को, मतलब वही 22 मार्च 2026 को, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरस को संदेश भेजा गया था, जो मंगलवार को लंदन स्थित 176 सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को भेजा गया। इन एजेंसी
का काम इंटरनेशनल शिपिंग को सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। ईरान ने कहा कि उसने उन देशों के जहाज़ों को हॉर्मुज़ से इस्तेमाल करने की रोकने के लिए जरूरी और उचित उपाय किए हैं जिन्हें वह हमलावर मानते हैं। यानी कि आपके ईरान ने डायरेक्ट ये भी कह दिया है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ किया गया, या जैसे मान लेते हैं अमेरिका के जहाज यहाँ पर फंसा होगा और अगर वो अपने जहाज को छुड़वाने आया, हम पर हमला करने आया, तो उसके लिए भी हम उचित उपाय रखें भैया, खातिरदारी हम अच्छे से कर देंगे आपकी। तो उसने ये भी कह दिया है। मतलब अब कोई, जैसे आप सोच रहे होगे कि अरे ईरान सबके जहाज को रखा हुआ है बंधक बनाकर, काहे ना सारे देश जाकर उसको ठोक पीट कर बराबर करके अपने नाव को बुला लें। तो ईरान ने कह दिया है आप आइए तो सही, हम आपकी अच्छे से खातिरदारी यहां पर कर देंगे। आपकी जो नाव है, आपके आने से पहले हम खातिरदारी कर चुके रहेंगे उनकी। तो कोई देश इसके खिलाफ उतर भी नहीं सकता है, क्योंकि सब देश के लगभग नाव यहां पर फंसे हुए हैं। यहां तक कि भारत के भी 20 नाव फंसे हुए हैं, कई हजार करोड़ का माल वहां पर फंसा हुआ है। तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत के लगभग 700-800 लोग फंसे हुए वहां पर, 700-800 लोग वो केवल नाव पर फंसे हुए हैं। वैसे तो अभी 70-80 लाख लोग हैं पूरे खाड़ी देशों के अंदर। तो मेन मुद्दा ये है, क्या भारत को यहां पर राहत मिली है? तो भारत को पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है कि अब भारत के जहाज यहां से निकल पाएंगे। लेकिन भारत ने अब वो जान चुका है कि यार यहां से देखो युद्ध का मामला है, अब वापिस से शिप यहां से भेजना, कुछ खरीदना बहुत रिस्की काम हो सकता है। तो भारत ने लगभग टोटल 41 देशों से बात कर ली है कि भैया हम आपके यहां से रुकिए, कुछ दिन में तेल लेने आएंगे, हमारे लिए इकट्ठा करके रखिएगा, पहले से ऑर्डर दे दे रहे हैं। तो भारत ने कुछ इस तरीके से कर दिया और भारत अब रूस से भी तेल खरीदा, वो खुलेआम खरीद रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये पूरा मामला है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार अभी पेट्रोल पंप पर तेल क्यों नहीं मिल रहा, अरे तेल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अफवाह के चक्कर में सब लोग ज्यादा तेल भरवा लिए हैं। अब सोच कर देखिए, मान लेते किसी पेट्रोल पंप पर 100 लीटर तेल था, मान लेते वैसे 1000 लीटर, 2-3 हजार, 5-5 हजार लीटर तेल होता है, मान लेते 100 लीटर तेल था एक पेट्रोल पंप पर। अब उस एरिया में एक अफवाह फैल गई, अरे ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, अब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो सब लोग अपनी गाड़ी उठाए, ले जाकर 10-10 लीटर भरवा लिए। अब 10 ही लोग भरवाएंगे, 100 लीटर खत्म हो जाएगा। पहले क्या था, 100 लोग आते थे, कोई आधा लीटर, कोई 50 का डलवा लिया, कोई 100 का डलवा लिया, कोई 150 का डलवा लिया, कोई 101 का डलवा लिया, कोई 200 का डलवा लिया, कोई 300 का डलवा लिया। तो ऐसे करके 1-1, 2-2 लीटर करके लोग कम से कम इसी 100 लीटर में 50 लोग डलवा लेते थे, है ना। लेकिन अब यही 100 लीटर में केवल 10 ही लोग डलवा पाए हैं। इस वजह से तेल की थोड़ी कमी पड़ी है और वहां उस पेट्रोल पंप पर कमी पड़ी है। जहां से तेल आ रहा है वहां से कमी नहीं पड़ी है, कुछ देर में वहां पर वापस से फुल हो जाएगा। लेकिन तब भी लोग अफरा तफरी में ले जाकर तुरंत भरवा लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। तो लोग कहेंगे भैया पेट्रोल खत्म हो गया। तो पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, असल में लोग अफरा तफरी में ज्यादा भरवा ले रहे हैं तेल, इस वजह से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसी में लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। काफी लोग अपने घर पर ले आकर खरीद कर 150-150 लीटर, 200-300 लीटर खरीद कर रख ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे घर के बगल एक आदमी पकड़ा गया है कि भैया ले आकर रख लिया और सोच रहा था कि हम बेचेंगे, अपने ही इलाके में बेच देंगे, वो भी 200 रुपये लीटर बेच देंगे, कमाई अच्छी खासी हो जाएगी। फुल बिजनेस उनका चला गया, समझ आ रहा है ना। तो ये पूरा मेन मुद्दा है, इसमें लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को अब थोड़ी सुकून की सांस मिली है कि नहीं, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज निकल सकते हैं? लेकिन अगर ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।